ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्षी पुत्रदा एकादशी व्रत। ये एकादशी 10:19 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:44 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार। देवी आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025
10 जनवरी, 10 जनवरी 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 3 पर व्याख्यान किया, क्योंकि ये श्लोक जो है बड़ा अद्भुत है। अर्जुन को युद्ध के पाप का बहुत डर था। मनुष्य को संसार में पाप का डर होता है, पाप का भोग भोगना है। तो सारे पापों से मुक्त होने की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं, पाप का भय समाप्त हो जाए। और यही श्लोक जो है इसमें भगवान कह रहे हैं, यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। परमेश्वर के परम तत्व को जानकर कोई भी मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। माम अजम अनादिम लोक महेश्वरम वेत्ति। वेत्ति का मतलब है तत्वतः जान लेता है कि परमात्मा अजन्मा है,
यानी कालातीत और अनादि है, सबका मूल कारण और लोक महेश्वर, सारे ब्रह्मांड का पिंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब का मालिक शासक। महेश्वर का मतलब होता है सबका शासक, सब पर उनका शासन है। इस तरह जो अपने परमात्मा तत्व को जैसा है वैसा जानता है, व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि शासन करनार केवल एक परमात्मा है, तो वह मनुष्य कौन है? बोले ज्ञानवान, असम्मूढ़, तत्वज्ञानी, विवेकी, मुमुक्षु, सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे संचित पुण्य पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में जाने अनजाने में, इस जन्म में जो भी पाप पुण्य किए हैं, सारे पाप पुण्य, सर्वम का मतलब पुण्य भी आ गया, परमार्थ क्या, पुण्य भी पाप ही है, बंधन है ना। जैसे पाप बंधन है ऐसे पुण्य भी बंधन का है। तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाते। जैसे वो मनुष्य जो संसार में अज्ञान से पाप पुण्य करता है, फिर भय में आ जाता, भय किसका लगता है उसे? पाप का भय लगता है कि पाप किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, और पाप करूंगा तो भय लगता है कि पाप करूंगा तो फल भोगना पड़ेगा, इसलिए लोग भय के कारण पाप से डरते हैं। अर्जुन को युद्ध के पाप का भय है कि युद्ध लड़ूंगा, इतने लोगों का मरण होगा और मुझे इतना पाप लगेगा, तो मैं तो नरक में ही जाऊंगा। तो उसका भय दूर करने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन ही नहीं, कोई भी मनुष्य इस संसार में जो परमात्मा को अजन्मा, सबका मूल कारण और सारे विश्व का, सब लोगों का महान शासक महेश्वर तत्वतः जानता है, वह तत्वज्ञानी हो जाता है। वह सारे संचित पाप पुण्य कर्म बंधनों से, द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाता। कितने द्वंद्व है, संसार का नाम ही द्वंद्व। यानी कोई भी मनुष्य परमात्मा के वास्तविक तत्व स्वरूप को जान ले कि जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय का मूल कारण है, मूल कारण, उसको अज यानी अजन्मा, परमात्मा तत्व का कभी जन्म नहीं होता, उत्पत्ति नहीं, इस रहस्य को जान लेता है तो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते ना, मोक्ष, छूट जाता है। अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं परमात्मा तत्व हूं, जो नित्य उसके साथ उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? अरे भाई, नित्य आप कहते हो मैं हूं, लेकिन वो ढका हुआ है। मैं देवदत्त हूं, ये देवदत्त जो नाम रूप गुण दोष वाला है, वो देवदत्त ने ही अपने परमात्मा स्वरूप को ढक दिया। इसलिए फिर मनुष्य को परमात्मा के बारे में भ्रम होता है। क्यों भ्रम होता है? क्योंकि वो मिलावट हो गई ना। मैं हूं के साथ ये नाम रूप गुण माया प्रकृति की उपाधि की मिलावट।
तो हमेशा इस मिलावट के कारण वो भ्रमित रहते। फिर जानते, अरे मैं तो देवदत्त हूँ, मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण होगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, न जाने कितनी भ्रांतियां लेके घूमता रहे। भौतिक विषय में, अध्यात्म के विषय में, देवी देव अनेक प्रकार की भ्रम भ्रांतियों में घूमता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे भाई, तुम हो परमात्मा स्वरूप हो, ये सब ऐसा वैसा किसी ने क्या कह दिया, उसने कहा तो वो भी समाज क्या कहेगा, मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में, आपकी सोच, समाज की सोच। अरे बाबा, कितना भ्रम है। अनेक भ्रमों के बीच में मैं हूं ढक जाता। खास तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का आवरण है ना, अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते। अज्ञान आवरण से मैं हूं जो है, उसे हम होते हुए भी नहीं जानते। कहने के बाद भी, सुनने के बाद भी, पर वही अपने को मान लेते कि मैं ये शरीर हूँ, संसारी हूँ। भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है, हाँ होती है, लेकिन वो काल्पनिक है, माया में है। तो शरीर की उत्पत्ति से मेरा जन्म हुआ, ऐसा अज्ञान से समझ। लेकिन मैं हूं आत्मा का जन्म कभी नहीं होता, अज्ञान के कारण ऐसा मान लेते। तो पहले नहीं जानता था और बाद में मैं जानने लगा, दोनों में फर्क है। पहले नहीं जानता था मानो कि, तो अभी मैं जानने लगा हूं, तो दोनों में बहुत फर्क। ये बुद्धि के विवेक से जो ज्ञान उत्पन्न होता है ना, कोई भी ले लो ज्ञान। आप मानो कि स्कूल में पढ़ रहे, पहले आप गणित नहीं जानते थे और बाद में पढ़ने के बाद जानने लगे। ऐसे ही संसार में मनुष्य पहले अपने आत्म तत्व को अज्ञान के कारण नहीं जानता था, और जब उसने सत्संग किया, जाना कि अरे मैं तो आत्म तत्व हूं, और बुद्धि में विवेक हुआ, तो ये आत्मज्ञान मैं हूं से उत्पन्न होता है। दूसरे ज्ञान भी बुद्धि से उत्पन्न होते, ये भी ज्ञान बुद्धि से, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान भी बुद्धि से ही उत्पन्न होते हैं। और ये आत्मज्ञान है, अपना भी आत्मज्ञान मैं हूं, वह भी बुद्धि से उत्पन्न। अब वो समझते हैं कि ये जो दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे आत्मज्ञान भी उत्पन्न होने वाला है। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो नित्य अजन्मा है। वो अज्ञान के कारण मैं हूं को उत्पन्न होने वाला मान लेते, क्योंकि वो परमार्थ आत्म तत्व का रहस्य ठीक तरह से समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। क्योंकि मैं हूं वही परमात्मा है, बाकी ये जितनी भी उपाधि है, देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव, ये सब मायामय काल्पनिक, उसी के आधार पर सब है। इस रहस्य को जो जान लेता है, मैं हूं, ये उपाधियों से रहित है, वो स्वयं साक्षी चैतन्य रूप में उपलब्ध है, नित्य सदा सब, नाम रूप गुण दोष उपाधिया वाला नहीं है, उसका नाम रूप गुण दोष ये सब आभास, उसके ऊपर आरोपित होता है सब। जीव जगत देवी देवता, आत्मा तो शुद्ध है, नित्य आनंद स्वरूप।
जैसे दृष्टांत ले लो कि दर्पण में जब हम अपना मुख देखते हैं और दर्पण में धब्बे दागे लगे हुए हैं, दर्पण में धब्बे दागे, तो हमारा प्रतिबिंब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे मेरे चेहरे पर, मेरे मुख में इतने धब्बे दाग दाग कहाँ से आ गए, ऐसी प्रतीति होती। तो आप मान लेते हैं कि मेरे चेहरे पे धब्बे दाग आ गए हैं, उसे दूर करना होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि कोई चेहरे पर धब्बा दाग तो नहीं है, तो फिर कैसे मुझे दिख रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पर कोई धब्बा दाग ही नहीं है। अरे डॉक्टर साहब ठीक से देखो, मैं रोज देखता हूँ सुबह अपने दर्पण में, आईने में, इसलिए मैं आज इतने दिन के बाद आपके पास आया कि ये धब्बा दाग मेरे चेहरे पे कहाँ से आ गए। डॉक्टर समझ गया कि इसको भ्रम हो गया है। उसने कहा कल चूना लेकर जाना, अपने दर्पण को साफ कर देना ठीक से, दर्पण को साफ कर देना, फिर आना। तो गया, दर्पण को साफ कर दिया सारे, और फिर देखा तो सारे धब्बे चले गए, दर्पण के दाग भी चले गए और उसके चेहरे के दाग भी चले गए। और बिना धब्बे वाला भी चेहरा भी दिख रहा है और दर्पण भी दिख। तब उसको पता चल गया कि अरे मेरा चेहरा तो एकदम साफ सुथरा है, इसमें कोई दाग धब्बे है ही नहीं। लेकिन दर्पण के धब्बों से ऐसा मलिन चेहरा दिख रहा था, प्रतीत हो रहा। जब अपने चेहरे को साफ देखने के बाद फिर किसी कारण से दर्पण पर कोई दाग आ भी गया तो उसे भ्रम नहीं होता है कि मेरे चेहरे पर धब्बा है, क्योंकि जानता है कि दर्पण पर दाग है, इसीलिए मेरे चेहरे पर धब्बा दिखता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य ने अपनी नाम रूप गुण उपाधि का धब्बा लगा दिया है, उपाधि से युक्त, और फिर वो अपने को जन्म मरण वाला मानने लगता है। क्योंकि वो मनुष्य ने जन्म से कभी उसको कहा नहीं कि तुम आत्मा हो, वो तो नाम रूप उपाधि से युक्त ही अपने को देखता है कि मैं देवदत्त हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कभी मैं आत्मा हूँ ऐसा तो किसी ने कहा, तो डॉक्टर कोई हो, आचार्य कहे तो बात सोचने वाला, लेकिन उसे कोई मिला ही। तो अपने को धब्बे वाला, जन्मने वाला, मरने वाला देखता है, और ये भी सोचता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, पूरे संचित कर्म फल का भोग भोगने के लिए हुआ, प्रारब्ध रूप में। तो इस प्रकार अपना आत्मा जो है, परमात्मा तत्व मैं हूं, वो ढक जाता, और अनात्मा जो शरीर है, नाम रूप गुण दोष, मैं देवदत्त हूं, वो ही दिखने लगते हैं। हालांकि दोनों साथ में है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दोनों में से केवल एक ही दिखता है कि मैं देवदत्त, जन्मने मरने वाला, नाम गुण रूप दोष वाला, दोनों दिखते हैं। कभी कभी साधक होता है ना, उसको दोनों दिखते हैं, विवेक करने लगता है तो दोनों दिखने लगते
जो अविवेकी है, अज्ञानी है, उसे तो केवल एक ही देखता है कि मैं देवदत्त हूं। दोनों दिखने में संभावना है कि शायद मैं आत्मा भी हूं या मैं देवदत्त हूं, दो में वास्तविक क्या है। तो कोई आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ हमसे कहता है कि अरे तुम ये देवदत्त नहीं हो, तुम उत्पत्ति जन्म मरण से रहित हो। तो उसे बोध होता है, अरे ये महात्मा जी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहा है, गीता ज्ञान में कहा। सुनते हैं, लेकिन वो सोचने लगता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे साक्षात ये मेरे शरीर की, स्थूल सूक्ष्म शरीर की, संसार की प्रतीति हो रही है। मेरे माँ बाप भी कहते हैं कि तेरा जन्म हुआ है 26 जनवरी को, तेरा जन्म हुआ है। ये सब गलत कह रहे हैं क्या? सारी दुनिया बेवकूफ है। सब कह रहे हैं कि भाई जन्म होता है, हैप्पी बर्थडे सब लोग मना रहे। क्या ये सब लोग बेवकूफ है, मूर्ख है कि जन्म नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई कहता है? आचार्य हमारे अंतकरण में विवेक कराने का प्रयत्न कर, लेकिन वो विवेक नहीं हो पाता। कारण क्योंकि अंतकरण में अज्ञान का आवरण दृढ़ है। तो आचार्य उसे कहते कि कुछ कर्म योग करो, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना करो, तो आपका मन बुद्धि शुद्ध होगा, शुद्ध अंतकरण। तो जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है, जैसे वो दर्पण शुद्ध हो जाता, हमें हमारा चेहरा स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही अंतकरण जब शुद्ध हो जाता है, तो हमको हमारा जो आत्म स्वरूप है स्पष्ट दिखता, उपाधि रहित, ये नाम रूप देवदत्त से रहित, जो शुद्ध चैतन्य केवल मैं हूं के रूप में नित्य उपलब्ध है, सब में उपलब्ध, सदा सर्वत्र सब में। तो मैं हूं स्पष्ट रूप में प्रकट होता है कि यही मैं हूं, वही परमात्मा है। इसीलिए यहाँ ये विवेक अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सत्संग के द्वारा विवेक होता है, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो भी भगवत गीता है, वेदांत है, उपनिषद है, आत्मज्ञान का अभ्यास। आपको हम दूसरा ज्ञान प्राप्त, दूसरे ज्ञान से विवेक नहीं होगा। भौतिक ज्ञान, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी हो, डॉक्टर हो, कुछ काम नहीं आएगा उसमें, आत्मज्ञान की कोई आप योगी हो, योग साधना कर, तो भी आत्मज्ञान नहीं होगा। आप देवी देवता के उपासक हो, तो भी आत्मज्ञान नहीं। इसके लिए आपको केवल परमार्थ आत्मज्ञान का ही अभ्यास करना, वो भगवत गीता ज्ञान का अभ्यास हो सकता है। तो इससे फिर वह विवेक होने की संभावना। तो विवेक इस तरह गीता ज्ञान शास्त्र अभ्यास से भी हो सकता है, और फिर ये जो योग अभ्यास है, निष्काम कर्म योग ध्यान, उससे भी विवेक हो सकता है। अब इन दोनों में ऐसा है कि मनुष्य जो विवेक करना चाहता है श्रद्धा पूर्वक, तो उसे बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक। इसके लिए उसकी बुद्धि में राग द्वेष द्वंद्व नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए फिर आचार्य कहते हैं कि उसे सारा विवेक करने के लिए अपने बुद्धि को शास्त्र के द्वारा विवेक कराना होगा, नहीं कि इसने कह दिया उसने कह दिया। आचार्य जो शास्त्रीय श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठ, तो एक होता है योग साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है। योग साधना जो सारी है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। और दूसरा है बुद्धि की शुद्धि के लिए विवेक, विवेक योग, आत्मा अनात्मा विवेक। ये शास्त्र सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, तो आत्मज्ञान। तो योग साधना से भी बुद्धि शुद्ध होती है, और ये जो विवेक है सत्संग, आत्मा अनात्मा विवेक, ये दोनों द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। दोनों में खास फर्क है। योग साधना से अशुद्धि धीरे धीरे मिटने लगती है, तो विवेक होता है कि ये जो है सचमुच में संसार असत है, मिथ्या है। तो कर्म योग करता है, ध्यान योग निष्काम, तो उससे भी शुद्धि होने लगती है। अंतःकरण शुद्ध हमें होते हुए हमें विवेक होने लगता है कि अरे, परमात्मा का जो स्वरूप है, जैसा है वैसा, जैसा शास्त्रों में कहा, जैसा आचार्यों ने कहा, वैसा ही होता है जैसा वास्तव में परमात्मा है। लेकिन हम उस ज्ञान को टिका नहीं पाते। विवेक हो जाता है फिर भी वो, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है ना, क्योंकि वो ज्ञान को टिकने के लिए शुद्ध अंतःकरण, आत्मज्ञान तो हो जाता है सत्संग सुनने के बाद भी, लेकिन वो टिकता नहीं, उसको तो शुद्ध अंतःकरण पर निर्भर रहता है। इसलिए विक्षेप आने पर फिर वो लौकिक व्यवहार दशा में हम वो सारा जो है संसार के बंधन में और भ्रम में आ जाते। तो संसार भी सात्विक लगता है, वास्तविक लगता है कि ये तो कार्य कारण संसार है, सारा विषय हमारे सामने है, और हमें आत्म तत्व को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो मनुष्य कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के, उसमें धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। विवेक के मार्ग पे चलने वाला जो है, आत्मा अनात्मा विवेक से चलते हैं, तो ये दृढ़ निश्चय होता है कि अंतकरण जो है उसमें ये संसार की प्रतीति हो रही है, वस्तुतः ये संसार नहीं है, फिर भी प्रतीति हो रही। तो जिसको विवेक हुआ है ना, अंतकरण विवेक से शुद्ध होकर उसे परमात्मा का यथार्थ दर्शन होने लगता है। फिर भी दर्शन के बाद भी अंतकरण के अंदर काम क्रोध लोभ मोह की प्रतीति भी होने लगती, तो भी वो सोचता है कि अरे, मैं तो कामी क्रोधी लोभी नहीं हूं। ऐसा सोचने से नहीं होता, विवेक हुआ है फिर भी, तो फिर अपने काम क्रोध लोभ से अपने को अलग नहीं कर पाता। दोनों उपायों में ये खास फर्क है। एक निष्काम कर्म योग से जो शुद्धिकरण होता है वो धीरे धीरे होता है, और ये विवेक से तुरंत, लेकिन वो टिकता नहीं है। इतना फर्क। सत्संग सुना, अच्छा लगा, मैं आत्मा हूं, फिर वो चला जाता।
तो इस तरह सबसे जो टिकाऊ साधन है वो है निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जिससे कि धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और एकदम शुद्ध हो जाता है। फिर वहां वह ज्ञान टिकता है। ये जो सत्संग से विवेक जागृत होता है लेकिन वो टिकता नहीं। सभी लोग कहते हैं, महाराज आप कहते हो सुनते हैं, हमें पता चला मैं आत्मा हूं, फिर वो आ जाता है संसार। कहने के बाद किंतु विवेकी का हिलना होता है। कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि वह विवेक करने के बाद टिक भी जाता है, कोई टिक भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सबके। भगवान कहते हैं व्यक्ति का, उसका तात्पर्य कि विवेक पूर्वक दृढ़ निश्चय से जिसका अंतकरण जो है वो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है। और जब आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है तो उसका वो अंतकरण पर निर्भर नहीं है, वो आत्मज्ञान पर निर्भर है। उसकी बुद्धि, देखो पहले जो था अपने अंतकरण बुद्धि पर निर्भर था, अब वो अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं है, उसका ज्ञान जो है अपने आत्मज्ञान पर निर्भर है। पहले वो अंतकरण की स्थिति पर निर्भर था कि अंतकरण कैसा है, तो सात्विक है तो उसमें टिकता था, राजसी है तो नहीं टिकता। लेकिन विवेक पूर्ण दृढ़ निश्चय हो गया, स्थिति हो गई, तो फिर वह बुद्धि पर निर्भर नहीं रहता, वह आत्मज्ञान पर निर्भर हो जाता कि जो भगवान ने कहा वही वास्तविक तत्व है। वेत्ति, वेत्ति यानी वह आत्मज्ञान में स्थित हो गया। बुद्धि में आत्मज्ञान नहीं, अभी आत्मज्ञान में बुद्धि स्थित हो गई। देखो दोनों में फर्क है। पहले बुद्धि में आत्मज्ञान हुआ और फिर आत्मज्ञान में बुद्धि स्थिर हो गई, तब वो व्यक्ति कहा जाता है कि वो अब जान चुका है, तत्व से जानता है, क्योंकि उसकी बुद्धि आत्मज्ञान में स्थित हो गई। कैसे जानता है? तो यही भगवान ने कहा कि अजह अनादि, वो परमात्मा अनादि है ऐसा नहीं। अब वो यहाँ जानता है कि मैं हूं, ये जो मेरी अंतरात्मा है यही लोक महेश्वर है, यही परमात्मा है। वो अज्ञान और अज्ञान के कार्यों से रहित है। परमार्थ स्वरूप मेरा मैं हूं, वह महेश्वर है। तो ऐसा जो अपना परमार्थ स्वरूप है उसे वो नित्य जान लेता है। जैसे समझो आप जागृत अवस्था में रोज जाते हो, फिर स्वप्न में जाते हो, सुषुप्ति में भी जाते हो। अब तीनों अवस्था का आप अनुभव करते हो, तीनों अवस्थाओं में प्रतिदिन जाते हो, लेकिन ये सारा तीनों अवस्था का सारा ज्ञान अज्ञान का कार्य है। तुम जो जानते हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान सारा का सारा अज्ञान का कार्य। मेरी नाम रूप गुण उपाधि जागृत काल में मैं इंद्रियों से अनुभव करता हूं। जागृत काल में 10 इंद्रियां उसके द्वारा सारे संसार के विषयों को ग्रहण करते हैं। इंद्रियों की उपाधि वाला तब मैं बाहर के संसार के विषयों को जागृत अवस्था में देखता रहता हूं। जब 10 इंद्रियों की उपाधि हट गई, केवल अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रहा, तो संचित संस्कार की उपाधि से
बिना 10 इंद्रियों के मैं स्वप्न देखता हूं, रात को सो गया, वहां 10 इंद्रियां नहीं है, फिर भी स्वप्न देखता। चश्मा तो टेबल पर ही पड़ा है और स्वप्न में सारी चीज स्पष्ट दिखाई देती है बिना चश्मा। वहां इंद्रिया भी नहीं है, चश्मा भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि चश्मा भूल आया हूं तो मैं चश्मा ले आऊं। इसीलिए स्वप्न साफ दिख रहा है। बिना इंद्रियों के आप सारा संसार देखते हो, वहां कोई इंद्रिया उपलब्ध नहीं है, 10 इंद्रिया। केवल अंतकरण से ही स्वप्न दिख जाता है। और जो अंतकरण भी अंतरात्मा के बाहर है। बाह्य विषयों की अपेक्षा ये अंतकरण भीतर में है ना, इसलिए अंतकरण का, ये बाह्य नहीं। जागृत में बाह्य विषय है, स्वप्न में आंतरिक विषय प्रतीत। तो स्वप्न अवस्था में प्रत्येक मनुष्य अपने सारी इंद्रिय मन बुद्धि सबको अपने भीतर सूक्ष्म शरीर में अनुभव करता है। सबको अनुभव होता, बाहर का अनुभव नहीं होता, जागृत जगत का अनुभव नहीं, केवल स्वप्न जगत का वो मैं देखता हूं। फिर स्वप्न से जब वो सुषुप्ति में चला जाए, गहरी नींद चला जाए, तो वहां तो इंद्रियां भी काम नहीं करती, अंतकरण भी नहीं। तो वहां तो अंतकरण से रहित हो जाता है। तीनों अवस्थाओं में कौन रहता है? तो कहता है मैं हूं, मैं जग गया, मैंने सपना देखा, मैं सो गया था। तीनों को कौन जानता है? तीनों अवस्था का ईश्वर कौन है? मैं हूं। मैं जानता हूं कि मैं जगा हूं। मैं जानता हूं कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं अच्छी तरह सोया हूं। तो ये मैं हूं तीनों अवस्थाओं का ईश्वर है। जागृत में इंद्रिय को चलाने वाला कौन है? मैं हूं। स्वप्न में अंतगण मन को देखने वाला कौन है? मैं हूं। और सुषुप्ति में अंतगण मन रहित साक्षी रूप में कौन है? मैं हूं। तो सुषुप्ति में ये देवदत्त उपाधि से रहित रहने वाला कौन है? मैं हूं। इसीलिए तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं का ईश्वर, महेश्वर का लोक महेश्वर, तीनों लोक है। आप प्रतिदिन 3 लोक में आवागमन करते, जागृत लोक, स्वप्न लोक और सुषुप्ति लोक। तीनों लोकों का मालिक कौन है? ईश्वर, महेश्वर। तीनों उपाधियां हैं, वो बदलती रहती है। वस्तु तो तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति उपाधियां आप प्रतिदिन सभी अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कि लोग महात्मा लोग ही अनुभव, तो प्रतिदिन तीनों अवस्था बदल रही है, सबको पता है। मैं हूं इससे नहीं बदलता। इसलिए तीनों अवस्थाओं में जो साक्षी रूप में, चैतन्य रूप में मैं हूं उपलब्ध है, उसी के आधार पर तीनों अवस्थाएं चलती। ये मेरा महेश्वर स्वरूप है, योग में लोक महेश्वर, तीनों लोक का महेश्वर, जागृत लोक, स्वप्न लोक, सुषुप्ति लोक का महेश्वर रूप। इसलिए वहां जागृत के ज्ञान अज्ञान, स्वप्न के ज्ञान अज्ञान, सुषुप्त ज्ञान अज्ञान सभी से रहित, सबका प्रकाशक साक्षी लोक महेश्वर, जिसके द्वारा तीनों अवस्थाएं देखी जाती, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था
वह अनुभव का विषय नहीं है। हाँ, अवस्थाएं अनुभव आता है, लेकिन अवस्था को प्रकाशित करने वाला, तो वो सारे अनुभवों का साक्षी प्रकाशक, अनुभवों का अनुभव, ये कह सकते हैं कि जागृत अवस्था के अनुभव का अनुभव किसको होता है, स्वप्न अवस्था के अनुभव का अनुभव किसको होता है, सुषुप्ति अवस्था के अनुभव का अनुभव किसको होता है? मैं हूं, ये सबका महेश्वर मैं हूं। तो इस प्रकार जो इस परमात्मा तत्व को जान लेता है, स मर्तेषु असम्मूढ़। इस पंक्ति पर तो हम कल विचार करेंगे कि वह मरण धर्मा जो अपने को मरने वाला मानता है मनुष्य, लेकिन तत्ववेत्ता जो है वो अपने को अमर जानता है, क्योंकि वो अज्ञान से मुक्त हो गया। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो इस श्लोक पर विचार किया, इसमें आज हमने लोक महेश्वर पर विचार किया। अजम अनादिम लोक महेश्वर, पहली पंक्ति। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो जो इस परमात्मा तत्व को अजन्मा, अनादि, सबका मूल कारण और लोक महेश्वर, सबका मालिक, शासक, इस प्रकार तत्वत व्यक्ति अच्छी तरह जानता है, तो वह इस मनुष्य लोक में सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए, यानी जीवन मुक्त, उसका जीवन मुक्त हो जाए सारे कर्म बंधनों से, संचित प्रारब्ध सभी कर्म। तो लोक महेश्वर तीनों अवस्थाओं में वह प्रकाशक है, उपलब्ध है, तत्व से जानता है। जैसे यहाँ कहा कि वो कैसे जानता है, दो तरीके भगवान शास्त्र में। एक तो निष्काम कर्म योग के द्वारा अंतकरण शुद्ध होता है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और वो जान ले, उसका टिकाऊ होता है जानना। लेकिन जो सत्संग करता है, सत्संग के समय आत्मा अनात्मा का विवेक होता है, विवेक से जानता है, तो उसका जानना टिकाऊ नहीं होता, फिर वापस वो अपने अज्ञान मोह माया के चक्कर में आ जाता, तो विवेक टिकता नहीं, क्योंकि अंतकरण पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है ना। वो सत्संग के समय थोड़ा एक घंटा विवेक हो गया, लेकिन वो विवेक टिकता नहीं। लेकिन जिसने कर्म योग किया, भक्ति योग, ध्यान योग से अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया, तो उसके लिए फिर वह ज्ञान उसमें टिक जाता है, तो वो सारे पाप बंधनों से मुक्त हो। मूल बात यह है कि जो सारे द्वंद्व है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, वो सारे सकाम कर्म से नहीं मिटेंगे। आप कहते हो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो छोड़ो, सब दुनिया कहती है अरे दुख है, अहंकार छोड़ो, ये सब कहने सुनने के, वो सारा तभी छूटेगा जब आप ईश्वर को समर्पित होके अपना स्वधर्म करोगे। भाई मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, तो आपके काम क्रोध लोभ सारे छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे। इसलिए निष्काम कर्म योग है वो अनिवार्य साधन होगा।
कई लोग कहते विवेक होगा, कई लोगों को विवेक हो जाता है। यहाँ हमारे साधु समाज में भी 1-2 साल पढ़ते हैं तो विवेक होता है, फिर वो अपना गृहस्थी में चले जाते हैं, संसार याद आ जाता है। तो वो विवेक जो है गारंटी नहीं है उसकी, क्योंकि अंतकरण की शुद्धि पूर्णतः हुई नहीं है और विवेक हो गया है। सुन के शास्त्र से हो जाता है, कहीं सत्संग से, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहता। सबसे सेफ और सिक्योर्ड है कि भाई आप निष्काम भाव से अपना ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग करके अंतकरण शुद्ध हो गया, तो फिर उसमें ये विवेक हमेशा टिकता है, फिर वो मिटता नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। उषा बोलिए। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, तो वास्तव में आत्मज्ञानी कौन होता है? अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि देवता महर्षि भी नहीं जानते हैं परमात्मा तत्व, तो आत्मज्ञानी वास्तव में कौन होता है? हाँ, और ऋषि मुनि जो है परमात्मा तत्व, देवता भी परमात्मा तत्व को जो का त्यों नहीं जान, हाँ। लेकिन जो इस उपाधियों से रहित है वही यथार्थ रूप से जानता है। ऋषि मुनि की उपाधि है, देवताओं की उपाधि है, सूर्य अपनी उपाधि में बंधा हुआ है, ब्रह्मा अच्छा। विष्णु महेश अपनी उपाधि में। जब वो ओके। उपाधि रहित होगा, यानी पूर्ण उपाधि रहित, तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अच्छा। उपाधि के सहित यथार्थ उसमें नहीं। इसीलिए सारे उपाधि वाले है ना। वो भी तो आप कहते हो मैं उषा हूं, वैसे वो कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ। तो उस उपाधि में फिर वो मोहित है ना। अच्छा, तो अपने को एक स्वरूप दिया है, इसीलिए वो आ, उनको वही वही जानते हैं कि मैं वो अलग हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जैसे आप कहते हो ना, मैं उषा हूँ, तो हाँ उससे हटेगा तो शायद हाँ, उससे आत्मज्ञान। उपाधि से हटेगा तो अपने मैं हाँ। हूं में स्थित हो जाएगा। लेकिन आप तो इतना ज्ञान
आप कहती हो मैं उषा हूँ, ऐसे वो कहते हैं कि मैं ऋषि मुनि हूँ, मैं संत हूँ, अच्छा। और वो कहते हैं कि मैं देवता हूँ, तो वो तो मैं उस उपाधि में आवृत है ना, हाँ हाँ। इसीलिए वो उसको ज्ञान में स्थिति नहीं हो पाती। उपाधि से रहित होगा तब जाके वो जो है उस ज्ञान में। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि देवता ये सब अपनी अपनी उपाधि के कारण परमात्मा से वंचित रह जाते। तो कौन परमात्मा को जानता है, आप कहती हो, तो वो जो सन्यासी है जिसने सारी उपाधि की छोड़ दिया है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आत्मज्ञान को स्थिति करने वाला केवल सन्यासी ही हो सकता है, न देवता, न ऋषि, न मुनि, न कोई नहीं हो सकता, केवल सन्यासी। अच्छा, तो महर्षि और सन्यासी में देवी बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, वो तो विद्वान है, अच्छा। आचार्य है। हाँ, ओके। ये लोग महर्षि ऋषि मुनि सब गृहस्थी थे, वो इतना संसार थे। हाँ, हाँ सन्यासी तो दुनिया छोड़ दिया, इसलिए हाँ, सारी वो। उपाधि को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया, अपना नाम रूप छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो सन्यासी जो है वही केवल अधिकारी होता है, और कोई उसमें स्थिति नहीं बनना, देवता न ऋषि मुनि न कोई। तो उपाधि से रहित हो गए ना सन्यासी, कोई उपाधि नहीं। तो व्यष्टि समष्टि सारी उपाधियों से रहित। मैं कोई संसार में मैं केवल परमात्मा से जुड़ा हूं। जैसे कोई कहे कि मैं स्वामी जी आप कौन हो, क्या हो, तो मैं स्वामी जी हूँ, बस भगवान से मेरा रिश्ता है, बाकी क्या है, संसार से कोई मतलब नहीं। हाँ, संसार का हम हित करते हैं, सत्संग करते हैं, इसका हम्म, कल्याण भला हो जाए, बाकी उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। तो सत्संग भी एक उपाधि ही मानते हैं क्या? हाँ, सत्संग भी तो उपाधि है ना। हाँ। इसीलिए सन्यासी को तो कोई धर्म है ही नहीं, केवल परमार्थ ही सिद्ध हो गया ना, परमार्थ में स्थिति हो गई। बाद में वो प्रारब्ध होता है तो अलग अलग सबका अभिव्यक्ति होती है, शरीर का प्रारब्ध, हम्म, उसका शरीर का प्रारब्ध है, उस अनुसार कुछ व्यवहार होता है। इसीलिए केवल जो जानने वाला है, वो जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, सत्संग संन्यास ठीक से किया है, जिसके अंदर अभ्यास और वैराग्य पूर्वक वो स्थिति बनी है, वो जो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे सन्यासी 90% तो ऐसे सन्यासी हमारे देश में, उसकी स्थिति कभी नहीं बन पाए। जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जिसने वास्तव में वैराग्य है, और जिसकी स्थिति परमात्मा, वही आत्मज्ञानी होते हैं। अच्छा। जो जब तक संसार में आसक्ति है, देह में आसक्ति है, वो आत्मज्ञान सुनता है, बोले उसकी उसमें स्थिति टिकती नहीं, आत्मज्ञानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो देहासक्ति संसार आसक्ति उसके आत्मज्ञान को ढक देती। जब देहासक्ति छूट गई, संसार की आसक्ति छूट गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो अपने आत्म स्वरूप में उसकी स्थिति हमेशा नित्य बन जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि महर्षि तो ज्ञानी है, पर आत्मज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, आत्मज्ञानी में स्थिति नहीं। ऋषि मुनि महर्षि सब ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन आत्मज्ञानी तो केवल सन्यासी, जो वास्तव में जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, वो सन्यासी, जिसमें विवेक वैराग्य संयम नियम सब होकर शुद्धि हो चुकी है। तो हमारे सनातन धर्म में केवल आत्मज्ञानी ही सन्यासी ही माना जाता है, और कोई आत्मज्ञानी हो नहीं सकता। इसलिए सन्यास का प्रयोजन है, सन्यास लोगे तब आपकी आत्मनिष्ठा दृढ़, नहीं तो फिर आप डावाडोल रहेंगे ना।
लोग ऐसा ही होता है ना, जो सन्यासी नहीं है उसका डावाडोल संसार में और परमार्थ में डावाडोल रहता है, न संसारी है न परमार्थी है। और सन्यासी तो ने छोड़ दिया ना संसार की चकमाया जाल, तो उसका तो परमार्थ में स्थिति दृढ़ हो जाती है। ये फर्क है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। वो ही एक मन में वो डिफरेंस क्या है पता नहीं हाँ, था। समझ में आया अभी? हाँ हाँ, अभी समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज एकादशी है, व्रत करो, भजन करो, भगवान का स्मरण करो, परमार्थ करो। एकादशी व्रत। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, माधवी, अजय रत्न पारखी, आलय पटेल, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दर्शन पटेल, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, और दूसरे उपस्थित है हेमंत जोशी है, इला जोशी है, जयंती पांडा है, केरुल लाड दिव्या, मैत्री पटेल है, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, निरंजन पटेल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रानी, रेशा रथ, रीमा पटेल, विची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी, और कुछ 10-15 साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। तो सभी साधकों को आज एकादशी की बधाई। व्रत करे, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। फिर कर मिलेंगे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।